श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पार्वती पति महादेव की जय। गणेश भगवान की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य और कन्याएं अपना मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन भगवान शंकर के साथ साथ गणेश जी, कार्तिकेय व पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। तो देखिए, आज इस वीडियो में आपको मैं हरतालिका तीज की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। हरतालिका तीज का मुख्य पूजन शाम को किया जाता है प्रदोष काल में, और सुबह में छोटा पूजन होता है। इसलिए सुबह में हम सिर्फ व्रत का संकल्प करते हैं। व्रत का संकल्प करने के लिए, क्योंकि सुबह में व्रत का संकल्प किया जाता है, शाम के समय स्नान आदि करके दोबारा से शुद्ध होकर के 16 श्रृंगार करके पूजन करते हैं और नए कोरे वस्त्र पहनते हैं। यदि हमारे पास नए कोरे वस्त्र नहीं हैं तो हम पुराने वस्त्रों को भी धो करके, साफ करके, गंगाजल के छींटे मार करके शुद्ध कर सकते हैं। काले और नीले वस्त्र शिव पूजा में निषेध हैं, इसलिए काले और नीले वस्त्र शिव पूजा में नहीं पहनने चाहिए। हो सके तो अपनी शादी की चुनरी को गंगाजल के छींटे मारकर शुद्ध कर कर ओढ़ लें। तो देखिए, हरतालिका तीज के व्रत में हम एक चौकी बिछा लेंगे, उसी से भोलेनाथ और पार्वती जी का पूजन कर लें। यदि आप फोटो का पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन अवश्य करें, विशेष रूप से करें, क्योंकि हरतालिका तीज में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष है। बालू और काली मिट्टी, या तो जो आपके पास उपलब्ध हो उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, क्योंकि माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को किया था भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए, और वह व्रत पूजन उन्होंने वन में किया था। इसलिए वन में उन्हें जो भी सामग्री मिली उसी से उन्होंने अपनी पूजा संपूर्ण की थी। और यहाँ पे देखिए, मैं कलश की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है, क्योंकि देव कलश बनाएंगे, यानी कि दीपक वाला कलश हम अष्टदल बना लेंगे। माता पार्वती का पूजन है तो हमने यहाँ पर चावलों के ऊपर कलश की स्थापना की है। उस पर थोड़ी हल्दी, चंदन, कुमकुम लगाकर डाल दी है, और यदि आप चाहें तो पीले चावल का प्रयोग कर सकते हैं। कलश के कंठ में हमने मोली बांध दी है और मोली में स्वास्तिक बना लिया है। पीले चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कलश के कंठ में हमने मोली बांध दी है, रोली से स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद थोड़ा गंगा जल डाल दिया है कलश के अंदर हमने, और जल भर दिया है। उसमें हमने हल्दी, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और कुछ अक्षत डाल दिए हैं, कुछ फूल डाल दिए हैं। थोड़े से फूल चाहे तो आप उसमें दूर्वा भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने पंच पल्लव लिए थे आम के पत्ते, उन्हें हमें अच्छे तरीके से सजाना है। उन्हें हम इस तरीके से सजा लेंगे। यहाँ पर हम चंदन, सबसे पहले उस पर चंदन लगा लेंगे और धोकर साफ़ करके फिर उस पर रोली लगाकर सभी पत्तों को इस प्रकार से सजा देंगे, और इस तरीके से सारे पत्तों को सजाकर इसको यहाँ पर स्थापित कर देंगे। यहाँ पर ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर हमारे पास हल्दी की गांठ नहीं है तो हम हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं उसमें। और अब हम एक कटोरी लेंगे, उसमें अक्षत भरकर, इस जिसको हम पूर्ण पात्र कहते हैं, अक्षत उस कटोरी पर पूरा भरकर इसके ऊपर हम 2 बाती का एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देते हैं। अगर दीपक हमारे पास नहीं है तो हम आटे का दीपक भी बना सकते हैं, क्योंकि ये पूजा हमें पूरी रात्रि करनी है, पूरी रात्रि दिया जलना चाहिए। इसलिए हरतालिका तीज में यदि आप पूरी रात्रि का जागरण नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने दीपक को पूरी रात्रि जरूर जागृत करिए। बीच में उठकर उसको एक बार देख लीजिए, अगर उसमें घी खत्म हो रहा है तो उसमें और घी डाल दीजिए। इसे दीपदान करना कहते हैं, यानी कि पूरी रात्रि वो दीपक जलते रहना चाहिए। हमें किसी एक प्लेट लेनी है, प्लेट में हमें पार्थिव शिव परिवार जो हमने बनाया है उसकी स्थापना करनी है। उसकी स्थापना करने, अगर हम चाहें तो एक प्लेट हम ऐसी भी ले सकते हैं जिससे उल्टी होकर वो पानी नीचे की तरफ आता रहे, और उसके बाद हम उस एक कुशा की मदद से सभी पर छींटा करके शुद्धिकरण कर लेंगे। अपने ऊपर भी छींटा करके शुद्धिकरण कर लें। यह आप 3 बार आचमन करके और चौथी बार आप हाथ धो लीजिए। 3 बार का आचमन जरूर होता है, और कुशा हो तो ज़्यादा ही अच्छा है, नहीं तो हम कोई फूल भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने धूप दीप प्रज्वलित कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर कुछ अक्षत और कुछ चावल हाथ में ले करके हम व्रत का संकल्प ले लें। पार्थिव शिवलिंग को अगर इस तरीके से सजाया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, मैंने थाली के अंदर रख लिया है, ताकि पार्थिव शिवलिंग का जो हम अभिषेक करेंगे तो वो जो सारा पानी है, और मिट्टी के हैं तो थोड़ा जल्दी गल जाते हैं, इसलिए ज़्यादा गल ना पाएँ, इसलिए वो पानी नीचे की तरफ
आ जाए, इसलिए मैंने उस थाली के अंदर प्लेट रख दिया। अब मैं यहाँ पे धूप दीप पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्धोदक स्नान करा ले। पंचामृत में हम स्नान कराते हैं सबसे पहले दूध का, फिर दही का, फिर बूरा का, फिर शहद का और फिर घी से उसका लेप करते हैं। और उसके बाद हम फिर दोबारा जल से स्नान करा लेते हैं। गणेश जी को और भोलेनाथ को, कार्तिकेय जी को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। और माता पार्वती को वस्त्र रूप में हम लाल वस्त्र अर्पित करते हैं। और सभी को जब आप चाहें तो वस्त्र आदि भी समर्पित कर सकते हैं। अगर हमारे पास समर्पित वस्त्र नहीं है तो हम कलावा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कलावे से भी वस्त्र का संकल्प हो जाता है। इसमें थोड़ी सी सावधानी से पूजन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जब जल अर्पित करते हैं तो मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, और इसलिए धीरे धीरे जल्दी से थोड़ा सा उसको करके अच्छे से। भगवान भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय है। जो भी फूल आपके पास हो उसे अर्पित करें, लेकिन भगवान भोलेनाथ को केतकी और केवड़े का फूल कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। गणेश जी को गुड़हल का पुष्प अर्पित करें हो सके तो। देखिए, उसके बाद इस इत्र लगा दीजिए। पार्थिव मूर्तियों के पास हमें इस तरह कॉटन से इत्र लगाना चाहिए। आप चाहे तो इत्र का स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके बाद पूजन में अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। पुष्प में लगाकर भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता पार्वती को श्रृंगार की चुनरी अर्पित कर देंगे। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर देंगे। माता को चूड़ी चढ़ा दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, काजल लगा दीजिए, और जो भी सामान आपके पास हो, 3 प्रकार के 5 प्रकार के फल हों उनका भोग लगा दीजिए। और जो भी आपको मीठा बनाया है उसका भोग लगा दीजिए। बतासे का भोग लगाइए, या कोई भी मीठा हो जिसका आप भोग लगाएं। चने का भी भोग लगा सकते हैं, मावे की मिठाई, गुझिया, सलोनी, चूरमा। उसके बाद एक कलश भर कर रखिए, या एक लोटा ले लीजिए, उसमें पानी भर कर रखिए। और उसके बाद कथा जो बुक आती है उसका भी पूजन करना है हाथ में लेकर, और अक्षत और पुष्प लेकर उसका कथा सुनते हैं। आप चाहे तो काले चने लेकर भी कथा सुन सकते हैं, क्योंकि कभी भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। कोई भी कथा हो, पूजा की, व्रत की, उसे खाली हाथ नहीं सुनना चाहिए। इस तरीके से जब कथा संपूर्ण हो जाए तो हमारे हाथ में जो अक्षत फूल आदि उन्हें हम छोड़ देते हैं। बाद में जल के लोटे को हम चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं। और देखिए, हरतालिका तीज का जो पूजन होता है ना, वह बहुत बड़ा विशेष होता है। तो इस दिन आपको हवन विशेष रूप से करना चाहिए। और जो लोग रात्रि भर पूजन करते हैं तो उन्हें 4 पहर का हवन करना होता है। लेकिन अगर इस तरीके से आप पूजा प्रदोष काल में विशेष रूप से हवन एक बार कर लेते हैं तो वह भी बहुत ही शुभ होता है। तो एक गाय का उपला लेकर उसको सुलगा लीजिए, उस पर घी अर्पित कीजिए और कपूर अर्पित कीजिए। अर्पित कर और जो हमने जल के छींटे, उसे तिलक, जल के छींटे देकर अग्नि को, और उसका तिलक कर देना है। अक्षत अर्पित कर देना है, पुष्प अर्पित कर देना है। और जो भी आपने प्रसाद बनाया है उसकी आहुति दे दीजिए। गोगल की आहुति दे दीजिए, लोबान की आहुति दे सकते हैं। और उसके बाद ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम पार्वती नमः स्वाहा, ओम गौरी देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। क्योंकि जो भी चीज़ हम अग्नि ब्राह्मण को समर्पित कर देते हैं वह सीधे देवों तक पहुँचती है। और गौरी माता तक भगवान से प्रार्थना करें और क्षमा याचना करें। उसके बाद दीपक से आरती करें। आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। कलश का दीपक छेड़ना नहीं है। कलश का दीपक पूरी रात जलते रहना है, और उसको पूरी रात जागरण का फल मिलता है। पूजा की चौकी को आप सूर्योदय से पहले उठा दें। पार्वती मैया की जय।